बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्याय प्रारंभ। श्री गणाधिपते नमः। आज के कथा प्रसंग में व्यास जी श्रोतागणों से, सूत जी शौनकादि ऋषियों से और भगवान नारायण नारद जी से तथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैंने तुमसे अधिक मास को श्रेष्ठता कैसे प्राप्त हुई और उसका पुरुषोत्तम नाम कैसे हुआ, वह सब विस्तार पूर्वक कहा। अब मैं तुमसे पुरुषोत्तम मास से संबंधित तुम्हारी पत्नी पांचाली द्रौपदी के बारे में बताता हूँ। उसके पूर्व जन्म का इतिहास कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, पहले किसी समय तपोवन में एक मेधावी नाम के ब्राह्मण की कन्या थी। उसकी माता बाल्यावस्था में स्वर्ग सिधार गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद मेधावी ब्राह्मण माता और पिता दोनों का प्रेम देते हुए बालिका का पालन पोषण करने लगे। बालिका भी चंद्रमा के समान सुंदर थी। पिता की सुरक्षा में बालिका दिन पर दिन बढ़ने लगी। जब वह 10 वर्ष की हुई तो उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया। वह अत्यंत सुंदर, चंद्रमा के समान गौरवर्ण, तेजस्वी, हिरणी जैसी आंखों वाली, रंभा के समान चपल, चंचल और बुद्धिमान थी। पिता ने उसके विद्याध्ययन की उचित व्यवस्था की। बालिका प्रखर बुद्धि की होने के कारण शीघ्र ही अलंकार, साहित्य और नीति शास्त्र में प्रवीण हो गई और सर्वगुण संपन्न हो गई। मेधावी ब्राह्मण के आश्रम के आसपास और भी कई ब्राह्मणों के आश्रम थे। उनकी भी कन्याएं थी। उनके साथ बालिका का सखी भाव था। उनमें से कई सखियों के विवाह हो चुके थे तथा पुत्रवान भी हो चुकी थी। वे सब अपने पति पुत्रों के साथ लौकिक आनंद भोग रही थी। उनके आनंद को देखकर मेधावी की कन्या के मन में भी विचार उत्पन्न होते थे। मन में तर्क वितर्क होते थे कि मुझे कैसा पति मिलेगा, मेरा कब विवाह होगा, मुझे यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा आदि। मेरी युवावस्था बीत रही है, परंतु मुझे यह सुख कब प्राप्त होगा, मेरा भाग्य कहाँ सोया हुआ है, ऐसा सोचकर मन में चिंतित रहने लगी। मेधावी ब्राह्मण भी मन में चिंतातुर होते हुए कन्या को योग्य वर की व्यवस्था के लिए अनेक नगरों का स्थानों का भ्रमण करते हुए प्रयास में लगा रहा। अनेक दिन व्यतीत हो गए, परंतु कन्या के लिए योग्य वर की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी। एक समय मेधावी ब्राह्मण ने कन्या को चिंतातुर देखकर अपने मन में निश्चय किया कि अब की बार मैं योग्य वर की व्यवस्था करके ही आश्रम में वापस आऊँगा। ऐसा निश्चय करके कन्या को समझाकर योग्य वर की तलाश में अनेक नगरों का भ्रमण किया, परंतु दुर्भाग्य ऐसा कहीं भी योग्य और समाधान कारक वर नहीं मिला। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए ब्राह्मण परिश्रम से, थकावट से शरीर जर्जर होकर बुखार से ग्रसित हो गया। ऐसी अवस्था में आश्रम की ओर लौट पड़ा। मार्ग में चिंतित होकर विचार करने लगा कि मैंने अपनी कन्या को बड़े प्रेम से पालन पोषण किया, उच्च शिक्षा दी, परंतु मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। यह कन्या का दुर्भाग्य ही मालूम होता है। इस प्रकार चिंता में ग्रस्त, बुखार से पीड़ित वह ब्राह्मण आश्रम की तरफ लौटा आ रहा था। आश्रम थोड़ी दूर पर था कि मेधावी की शारीरिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। उसका शरीर बुखार की ज्वाला से जलने लगा। मस्तक में भयंकर पीड़ा होने लगी। श्वास जोर जोर से चलने लगी। पैरों में चलना मुश्किल हो गया। जैसे शराबी व्यक्ति नशे की हालत में कदम बराबर नहीं रख पाता, वैसे ही मेधावी की हालत हो गई। ऐसी अवस्था में भी बड़े प्रयास से वह ब्राह्मण अपने आश्रम की ओर चलता हुआ आया। आश्रम कुछ कदमों की दूरी पर था कि मेधावी ब्राह्मण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से कंपन होने लगा। हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नेत्र बार बार बंद होने और खुलने लगे। अपना अंतिम समय देकर मेधावी ब्राह्मण बार बार भगवान के प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम दीनानाथ, इस समय आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। इस भवसागर से मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करता हुआ उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंतिम समय भगवान का स्मरण और नाम का उच्चारण करने से बैंकुंठ लोक में भगवान के दूत उत्तम विमान लेकर आए और उस ब्राह्मण को आत्मा दिव्य स्वरूप धारण करके आदरपूर्वक बैंकुंठ लोक को चली गई। आश्रम में कार्य करती हुई बालिका को कानों में पिता के कराने के शब्द कानों में पड़ते ही बालिका दौड़ती हुई पिता के पास पहुंची। वहां जाकर देखती है कि पिता मृत अवस्था में पड़ा है। ऐसा देखकर
बालिका भयभीत और थरथर कांपती हुई बड़े जोर से रोने लगी। पिता के सिर को मांडी पर रखकर कहती है, पिताजी उठो, बोलो, तुम मेरे से बोलते क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे उब गए हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। माँ और पिता दोनों का प्रेम देकर तूने मुझे इतना बड़ा किया, इतना विद्यादान कराया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं लड़की की जात, आपके बिना मेरी देखभाल और रक्षा कौन करेगा? यहाँ अपना सगा कहलाने वाला भाई बांधव कोई तो नहीं है। मेरी माता बड़ी तपस्विनी और लक्ष्मी का स्वरूप थी, जो आपके पहले ही स्वर्ग चली गई। आपका यह आश्रम मुझे जंगल जैसा मालूम होता है। हे तात, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। आपने मेरे विवाह के उद्यम में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, आप वापस आ जाओ। इस प्रकार बारंबार नेत्रों में आंसू बहाती जोर जोर से रोदन करती बहुत समय व्यतीत हुआ। जंगल में जैसे कुरोरी पक्षी निरंतर एक शब्द का उच्चारण करते हुए चिल्लाता है, उसी प्रकार बालिका निरंतर रो रही थी। उसके निरंतर रुदन को सुनकर आसपास रहने वाले अनेक ब्राह्मण और ऋषि एकत्रित हो गए। उन्होंने मेधावी के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुख व्यक्त करते हुए बालिका को आश्वासन देते हुए समझाने लगे, हे पुत्री, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। तेरे पिता इतनी ही आयु लेकर आए थे, आयु समाप्त होने से पर सभी को शरीर का त्याग करना पड़ता है। इस तरह अनेक प्रकार से समझाया। सभी ब्राह्मणों ने मेधावी के शरीर को लेकर शमशान में उसके अग्नि में समर्पित कर सब लोग नदी में स्नान कर मेधावी ब्राह्मण की आत्मा को तिलांजलि देकर अपने अपने आश्रम को वापस आ गए। यह बालिका अत्यंत दुख से परिपूर्ण अपनी अंतरात्मा में धैर्य का धारण करते हुए यथाशक्ति खर्च करते हुए पिता का अंत्येष्टि कर्म, श्राद्ध, पिंडदान, दशगात्र आदि कर्म किया। 13वें दिन त्रयोदश कर्म, ब्राह्मण भोजन आदि यथाशक्ति दान पुण्य कर्म पिता के निमित्त किया। इस क्रम से निवृत्त होकर रात दिन पितृयोग और अपने भविष्य की कल्पना में चिंतित और दुखित रहने लगे। जैसे जल के बिना मछली की अवस्था होती है, वैसी अवस्था उस समय बालिका की थी। रात दिन शोकाकुल रहने से खाना पीना निद्रा की कमी होने लगी। सोने आश्रम में बैठी हुई नेत्रों में टप टप आंसू बहाती हुई चिंता में ग्रस्त रहने लगी। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। अचानक देवयोग से भ्रमण करते हुए उस तपोवन में दुर्वासा ऋषि ने प्रवेश किया। ऋषियों के द्वारा जब मेधावी ब्राह्मण की मृत्यु का समाचार दुर्वासा ऋषि को सुनाया गया तो दुर्वासा ऋषि अपने मित्र की मृत्यु को सुनकर मेधावी के आश्रम की ओर चल पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी थे। क्रोध में वे दूसरे शंकर ही प्रतीत होते थे। तपस्या के कारण उनके शरीर में महान तेजस्विता थी। बड़ी बड़ी जटाएं सिर पर धारण किए हुए अत्यंत उग्र स्वरूप उनका दिखाई देता था। अनेक क्रोध उग्र स्वरूप से बड़े बड़े देवता भी हमेशा भयभीत रहते थे। तपस्या के द्वारा उन्होंने त्रिदशा आकर्षणीय शक्ति प्राप्त की थी। मैं देवादिदेव होने पर भी उन्होंने मुझे एक समय पीड़ित और शापित किया। एक समय उन्होंने रथ में घोड़ों की जगह मुझे और रुक्मिणी को रथ खींचने के लिए कहा और स्वयं रथ पर सवार हो गए। रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। हम दोनों रथ खींचने लगे। थोड़ा आगे चलने पर सुकुमारी रुक्मिणी थककर जब प्यासी हुई, ऐसा प्यास से कंठ सूखने लगा, परंतु दुर्वासा ऋषि के डर से न तो रथ रोक सकते थे न रुक्मिणी को पानी पिला सकते थे। ऐसी अवस्था में रुक्मिणी ने मुझसे असहाय वेदना प्रकट की। मैंने उसकी अवस्था को देखकर चलते चलते एक जगह पृथ्वी को अंगूठी से दबाकर पाताल गंगा की धारा प्रकट कर रुक्मिणी के मुंह में पहुंचा दी। रुक्मिणी उससे तृप्त हो गई, परंतु दुर्वासा ऋषि ने जब यह कांड देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। अरे चक्रपाणी कृष्ण, ये रुक्मिणी तेरी पटरानी है, तुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तुमने मेरे अस्तित्व और मर्यादा का उल्लंघन कर पाताल गंगा को प्रकट कर उसकी प्यास बुझाई। तूने अपना पराक्रम दिखाने के लिए यह कार्य किया, परंतु इस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम दोनों को योग का दंड भोगना पड़ेगा। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार के वे अत्यंत क्रोधी दुर्वासा मुनि मेधावी ब्राह्मण के आश्रम में पहुंचे। उनको देखकर बालिका अत्यंत प्रसन्न हो गई। दुख का परित्याग कर मन में धैर्य धारण कर मुनि के चरणों में नमस्कार किया। उत्तम आसन पर बैठा कर पाद्य अर्घ के द्वारा उनका पूजन किया। कंदमूल फल आदि वन में उत्पन्न होने वाली खाद्य सामग्री द्वारा भोजन कराया। फिर ऋषि को विश्राम करने के लिए उत्तम कुशासन देकर विश्राम कराया। इसके बाद बालिका हाथ जोड़कर ऋषि के समक्ष प्रार्थना पूर्वक कहने लगी, हे ऋषि, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप पधारे और मुझे अपने सत्कार का सौभाग्य दिया है। अत्रि गोत्र के सूर्य, आप कहाँ से आ रहे हैं? मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में कैसे पधारे? आपके आने से मैं समझती हूँ
मेरे सारे संकट समाप्त हो गए और मेरा भाग्योदय हो गया। आप मुझे कल्याण देने के लिए ही पधारे हैं। आप जैसे तेजस्वी ऋषि का आगमन दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आपके चरण धूलि का स्पर्श करके मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सार्थक हो गया। ऐसा कहकर बालिका हाथ जोड़कर खड़ी रही। बालिका के द्वारा सम्मान, आवभगत और सत्कार, अनुनय विनय के शब्दों द्वारा दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं, हे बालिका, तूने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। मेधावी ऋषि की तपस्या का ही यह प्रभाव है जो तुझ जैसी बुद्धिमान कुशल कन्या उत्पन्न हुई। मैं कैलाश से आ रहा था, मैं कैलाश से आ रहा हूँ। मार्ग से जाते हुए तुम्हारे पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर मुझे दुख हुआ। मेधावी मेरे मित्र थे, तुम एकाकी हो, तुमको सांत्वना और धैर्य देने के लिए निमित्त में आ गया। तुम्हारी आप भगत सत्कार द्वारा मन में प्रसन्नता हुई। तुम सचमुच पिता के कुल का गौरव बढ़ाने वाली हो, गुणवंती कन्या हो। भगवान तुम्हारा कल्याण करे और पिता के बिछुड़ने का दुख सहन करने की शक्ति दे। अब मैं बदरिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ साक्षात नारायण समस्त संसार के कल्याण के लिए रात दिन तपस्या करते हैं। उनके दर्शन करके फिर अपने आश्रम को जाऊँगा। हे बालिका, दुख का परित्याग करके मन में उत्तम विचारों के द्वारा स्वस्थ रहो। मुनि के वचनों को सुनकर बालिका कहती है, हे ऋषिवर, आपके दर्शनों से ही मेरा शोक दूर हो गया था। आपकी कृपा दृष्टि से भविष्य में भी मेरा कल्याण ही होगा, परंतु मेरे हृदय में जो दावाग्नि जल रही है, आप इसके विषय में मुझे मार्ग दिखाएं। इस संसार में मेरा बंधु बांधव अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। जिधर देखती हूँ मुझे अंधेरा ही दिखाई देता है। क्या मेरे विवाह योग्य संसार में कोई वर नहीं है? मेरी मध्यावस्था व्यतीत हो गई है। यही चिंता मुझे रात दिन चैन नहीं लेने देती। मुझे भोजन भी नहीं अच्छा लगता। अब मैंने निश्चय किया कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगे। ऐसा कहकर बालिका दयनीय हो गई। जय जय श्री आदिक मास माध्यम में ब्रह्म नारदीय सार पद्म धारी चतुर्थोध्याय परिपूर्ण हुआ। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।